जो पिछली बार आपको ज्ञापन दिया हमने उसका क्या हाल हुआ सर? सर जिसके बिल वो थे बंद थे जिनकी एप्लीकेशन आई है सब ठीक हो रही है। कैसे ठीक हो रही है? आप मेरे तो है नहीं। आपने एप्लीकेशन दी ठीक होने लायक होगा तो जरूर हो गया होगा। सर ठीक होने लायक का क्या मतलब है? अगर वो ठीक हो अगर एक बताओ, सब लाइटें बंद करने के बाद भी मीटर क्यों चल रहा है? वो मीटर चेक करवा देते हैं। मीटर तो चेक हो ही रहा है सर, मीटर लगवाते हैं लोग, तब उसमें कोई हल नहीं है। वो अगर चेक मीटर भी ऐसे है, सुनो, चेक मीटर भी वो बाप है वो बेटा है। ऐसा है सर, बात सुनो, अगर आपको ये लगता है कि आपका मीटर खराब है तो बदलवा देते हैं, इसको बदलवा देते हैं। इस मीटर सारा का मीटर दोबारा बोल दो। सारे नहीं, जिस जो इनको तो सबके आ रहे हैं, सबके ऐसा है सर कि जिनकी एप्लीकेशन है अगर वो गलत है तो वो ठीक हो। नहीं, ये मीटर सर फास्ट भाग रहा है 4 गुना, मेरा खुद का बड़ा हुआ है। ये हो रहा है ना, अगर रीडिंग, अगर मान लो रीडिंग आ गई है उसका क्या समाधान? जैसे उसमें रीडिंग आ गई, सब मीटर लगा हुआ है सर साथ में, अगर चेक मीटर लगा हुआ है जो उसकी रिपोर्ट आ गई जो उसमें, तो मैं कह रहा हूँ वो बाप और वो बेटा है, सेम चल रहे हैं वो भी। ऐसा नहीं हो सकता सर। 5 मीटर लगवाया सर, चेक मीटर भी सब। बिजली बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, बिजली बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, बिजली बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। हमारा जल्दी समाधान करो, समाधान करो, समाधान करो। हार नहीं मानेंगे। चला दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। फिर से आए हैं घरौंडा के बिजली बोर्ड के सिटी कार्यालय में और आप देख सकते हैं हार आज नहीं मानेंगे, जो किया वो करके ठानेंगे, हार नहीं मानेंगे। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बढ़े हुए बिजली बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, बढ़े हुए बिजली बिल वापिस लो। वापिस लो, वापिस लो। जी आप देख सकते हैं कि आज लोगों को यहाँ अपना ये मैट बिछा के जमीन पर बैठना पड़ गया है। क्या दुविधा है, ऐसी क्या मजबूरी है कि ये लोग आज यहाँ बैठने को मजबूर हो गए। आपको मैं बता दूं, एक तरफ 2 राज्यों में, पंजाब और दिल्ली में, वहाँ की सरकारें 200 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही हैं और एक ये हरियाणा सरकार है, हर 6 महीने में ये मीटर चेंज करने आ जाते हैं। क्या समस्या है? पब्लिक के पैसे को ऐसे क्यों लुटाया जा रहा है कि लोगों को मजबूर होकर अब यहाँ पे जमीन पर बैठना पड़ रहा है। ये लोग अभी कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, यहाँ पहुंचे थे, ही हमने वो खबर चलाई थी। कितने सारे लोगों ने कमेंट करके बताया था कि मेरा भी बड़ा हुआ है, मेरा भी बड़ा हुआ है। क्यों हर समस्या का समाधान एक धरने से ही निकलेगा? ऐसी रीत हरियाणा में क्यों चलाई जा रही है? इन लोगों से बात करते हैं कि यहाँ आज ये क्यों बैठे हैं और क्या इनकी मजबूरी हो गई कि इनको धरने पर बैठना पड़ गया। हमारे साथ भाई शेरू विग हैं जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है, लोगों को एकजुट किया है कि इस समस्या से अगर निजात पानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। शेरू भाई, एक तरफ तो 2 राज्यों में आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, 200 यूनिट तक फ्री दी जा रही। इस सरकार को क्या बीमारी है? 6 महीने मीटर चेंज करेंगे और फिर ये अनाप शनाप बिल देंगे। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक इंसान धक्के खाता हुआ रोज बिजली के बिल लेके अपने घर से चलता है और यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं मिलता है। SDO साहब की भी बोल रहे हैं बदली होगी है, तो कर्मचारी भी सारे कुर्सियों पे नहीं है, सब उठ चुके हैं, भाग चुके हैं। किसी की समस्या सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। क्या कहते हैं वो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये हाल हो गया। तो ऐसा है, इसका हाल का कारण आप कह रहे हैं ना, लोगों की जेबें लूटने का कारण काम किया है, गरीबों की जेबें लूट रहे हैं। पर मैं उनको एक संदेश भी देना चाहता हूं कि अपने वोट का अधिकार जान लीजिए, अपने वोट को इस्तेमाल सही तरीके से करना सीख लीजिए। जब तक आप लालच में, लोभ में, प्रलोभन में आके किसी वोट देते रहोगे, वही कहना मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली है कि वो एक पौए में और 2000 रुपये में आपकी वोट बिक जाती है, तो आपके साथ तो फिर यही होगा। फिर आने वाले टाइम में तो यही होगा ना। आप मेरे को फोन करते हो, मेरे को मैसेज करते हो कि हमारे बिजली के बिल ज्यादा आ गए, शेरू भाई क्या करना है। तो भाइयों देखो,
मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं, मैं आपकी आवाज को उठा सकता हूं, मैं आपकी आवाज को उठा सकता हूं। आप अपनी आवाज को उठाने का काम खुद भी करिए, खुद भी रेंज में आए, रेंज में आके एक विरोध दर्ज तो करवा सकते हैं ना लोग, पर आप वो भी नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि आप सरकार को प्यार कर रहे हो, साफ बात है, आप सरकार को प्यार कर रहे हो। पर मैं ये बता दूं, आप सरकार भी सोचते हो मुझे प्यार कर रहे हैं, पर एक बात याद रखना, जिस बंदे का बिल साल का 20,000 30,000 आता था, उसको 1 लाख रुपए भरना पड़ रहा है। वो 1 लाख भरने के बाद क्या आपको वोट दे देगा? आप ये ध्यान से समझ लेना इस बात को। हमारा रास्ता धरना जरूर है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ रहने हैं, ਤੁਸੀਂ ਉਹ जो चलाते सरकार ने, तुम सरकार चला रहे हो, हम धरने पे बैठते हैं, आए दूसरे दिन हम धरना देते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम को लेके। पर इसका सिर्फ एक कारण है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को जगाना। जो लोग एक छोटे से लालच के लिए किसी को वोट देकर उसकी जेब भर देते हैं, उसको बड़ा बड़ा मंत्री बना देते हैं, उसको भी पता है, आराम से घर सो जा भाई, अगली बार आऊंगा फिर 2,000 पकड़ा दूंगा और फिर बन जाऊंगा। यही है ना, यही सिस्टम चल रहा है अपने देश में। 40 साल तक अपनी पीढ़ियों को पीछे धकेल रहे हो। नशे में इतना बुरा हो चुका है, हमारे गरुंडे में इतना बुरा हाल हो चुका है कि पिछले 5 दिन में 3 मर्डर हो गए हैं गरुंडे के अंदर, नशे के कारण। और ये नशा कौन, आप बताओ कौन बांटता है नशा? ये नशा बांटती है सरकार। कैसे बांटती है? जब इलेक्शन आते हैं, सबके जेबों में पौए, दारू की क्या बड़ी बड़े ट्रक चलते हैं, दारुओं के पेटियों के बिकते हैं। ये जो घरों में जाते हैं लोगों के पेटियां, लोग स्टॉक मार लेते हैं 5-5 साल का, अगले 5 साल का स्टॉक लोग लगा लेते हैं। क्या सरकार को नहीं पता ये बात? सरकार खुद लोगों को नशे में लेके जा रही है। और फिर उसका कारण आप देख सकते हो, जो लोग ये एक माहौल बना देते हैं, जिस बच्चे ने कभी भी दारू को हाथ नहीं लगाया, वो भी सोचता है यार इलेक्शनों में इतनी बन रही, कुछ तो होगा इसमें भी, मैं भी एक पैक लगा के देखता हूँ। जब वो एक पैक लगाता है, उसके बाद वो बोतल पीता है। ये आप इसके जिम्मेवार हो, ये सरकार उसकी जिम्मेवार है। और फिर ये हाल होते हैं। देखो पिछले 3 दिन में किसकी वजह से वो मर्डर हुए हैं? दारू की वजह से, नशे की वजह से हुए ना। तो वो मर्डर भी नशे की वजह से, ये मर्डर भी नशे की वजह से, 2 मर्डर 5 दिन में 3 मर्डर। और असली समस्या क्या? जो लोग मुझे बैठ के आप कह रहे हो बहुत कमेंट कर रहे हो, आप ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे। आप क्या आपकी समस्या को सुना जाएगा? आप घर में सिर्फ मछली की तरह तड़प रहे हो बैठ के। ये लोग बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? आ जाओ यहाँ के। इनको कम से कम ये तो होगा ना, मैं कुछ करके आया, मैं विरोध दर्ज, कम से कम विरोध तो दर्ज करवाया, चाहे इनको बिजली का बिल भरना पड़ जाए। ये गरीबों के आज के टाइम में आप ये बताओ, जिसके पास 4,000 रुपए की जिसकी सैलरी है, वो 10,000 रुपए बिजली का बिल भर देगा? नहीं भर सकता। कहां से भरेगा? कहना आपका कि लोन लेगा, फिर वो उसे लोन लेना पड़ेगा बिजली का बिल भरने के लिए। तो फिर क्या होगा? ज्यादा बिजली के बिल आप पाड़ोगे, मीटर पाड़ोगे जाके, तो क्या करोगे? दिवाली में लोगों के घरों में अंधेरा करोगे आप। एक बात याद रखना, जिन लोगों के दिवाली में आप अंधेरा करने घरों में जाओगे, आपकी सरकार सबसे ज्यादा अंधेरे में उसी दिन जाएगी। और ये सरकार अंधेरे की तरफ जा चुकी है। अगर हो सकता है तो अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। लखनऊ की एक कटिंग आई थी मेरे पास अखबार की, किसी ने भेजी थी, मैंने मुद्दा उठाया है कि वहां पर सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को चेतावनी दी है कि जिनके बिल बढ़ के आए हैं उनके कम कर दिए जाए, और जिनके भरवा चुके हैं उनके आगे शिफ्ट कर दिए जाए। तो क्या वहां के लोग अवेयर है? यहाँ के लोग अवेयर नहीं है। इसी बेल्ट को हमेशा क्यों धकेला जाता है अंधकार की तरफ? इसी बेल्ट से सब कुछ क्यों शुरू किया जाता है? वहां पे देख लो आप जाके, एक भी मीटर नहीं लगा हुआ किसी का। यहीं पे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ के लोग बोलते नहीं है। चुपचाप अपनी दुकानों में, घरों में, चौराहों पे बैठ के वार्तालाप ना कीजिए, अपना विरोध दर्ज करवाइए जितना ज्यादा हो सकता है, तभी हमारे देश का कुछ होगा। नहीं तो यही 40-40 साल बाद, मेरे 20-20 साल बाद मेरे दोस्त आए हैं, अमेरिका रह गए, ऑस्ट्रेलिया रह गए, आज भी यही हाल है इस देश में। आज भी वही जो घटिया विचारधारा इस देश के अंदर चल रही है, वही चीजें जो वो दो पौए में और एक बोतल में 2,000 रुपए में जो लोग बिक रहे हैं, आज भी वही वो लोग बिक रहे हैं। और फिर कहते हैं सरकार गंदी है। ये तुम गंदे हो, सरकार गंदी नहीं है, चुनने वाले तुम लोग हो। जी, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। और गरीब आदमियों को छुटकारा पाएंगे, बहुत तंग हो चुके हैं। जिसका 2,000 आ रहा है उसका 10,000 बिल आ रहा है। जी बिल्कुल, मेरा इस खुद पे का बड़ा है। हाँ, आपका खुद का अगर पड़ा हुआ इसका है। नहीं आया ना तो इसका आएगा। जी, इसको भी तभी आगे बैठ गया ना, अवेयर हो गया, अभी मेरा भी आने वाला है। इसलिए सभी युवा और सभी जो लोग हैं जिनके आए हैं, जागरूक हो जाओ, नहीं तो आगे जाके बुरा हाल होगा बहुत ज्यादा। जी, और भी लोग हैं, सभी से बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र है जी मेरा नाम। क्या हो रहा है ये हरियाणा देखो जी, में? बहुत ज़्यादा गलत है। अगर लोगों की लाइटें भी बंद है, फिर भी मतलब कि मीटरों की रीडिंग शो कर रहा है, 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, 3 गुना ज़्यादा बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेगा? जिसकी सैलरी 10,000 है वो कैसे बिल भरेगा? तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। देखो ये चीज़ है। जी, और सभी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ 2 राज्यों में
फ्री बिजली कर दी गई है हाँ जी सर, तकरीबन बिल्कुल सर। या हरियाणा में क्या बीमारी है? हरियाणा में सबसे बड़ी बीमारी है सर ये हमारा हम जैसे रात को अपनी दुकानों को बंद करके जाते हैं ना, हाँ, सुबह आते हैं तो 10 रीडिंग बड़ी पाती है हमें, बिना लोड। बिना लोड, कोई भी लोड नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल मतलब हम परेशान हो चुके हैं बिल भर भर के। अभी 18,000 रुपये बिल भर के आया हूँ हाँ, अपनी दुकान का 2 महीने का, 18,000। और पिछले 2 महीने से ना एसी चल रहे हैं ना कुछ चल रहे हैं, हाँ, सिर्फ तो मशीनें चल रही हैं, ऐसा क्या चल रहा है वहाँ पे? कुछ भी नहीं, मशीनें चल रही हैं। पहले 18,000 कितना बिल आता था? पहले 4 से 5,000 रुपये बिल आता था मंथली। मतलब करीब 4 से 5 बिल्कुल सर। गुना आपका बिल बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया सर, बिल्कुल हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इस करके हम अपने धरने पे आए हैं भाइयों के साथ। जी। हाँ जी। जी, और भी लोग हैं जी, क्या कहना चाहोगे, क्या हो रहा है हरियाणा में? सर ऐसा है, देखिए जो बिजली के बिल हैं इतने ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आमदन से ऊपर है वो, जो इंसान की आय है उससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं। तो कैसे भरेगा? या तो सरकार इसको ख़त्म करे या फिर बजाज फाइनेंस की सुविधा दे इस पे, जी, भाई जो किस्तों पे भरा जाए जो, हाँ, तो बस कुछ तो कर हल निकालना चाहिए ना, तभी हम धरने बैठे हैं सर आगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश है। जी, और भी लोग हैं, छठे महीने मीटर बदले जाते हैं, क्या ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो पिछले 6 से 7 साल का रिकॉर्ड है, हाँ, उसमें जो मेरा बिल है कभी भी 1500 या 2000 या 2500 मैक्सिमम है, उससे ऊपर बिल मेरा कभी नहीं आया। हाँ, इस बार क्या हुआ है, इस बार जो मेरा बिल आया है वो आया हुआ है 16,000 रुपये का 16,000 हो गया। बिल आ रहा है मेरे घर पे। और ये मतलब अगर इन लोगों ने ये बिल जब मैंने यहाँ पे आके यहाँ पे विरोध दर्ज करवाया अपना, ये लोग बोलते हैं कि जो ये मीटर है ये बड़े सेंसिटिव है, हाँ, आप एक बार अपने घर की वायरिंग चेक करवाओ, कहीं पे अर्थिंग ना हो, ठीक है। हाँ, ये सब बोला है इन लोगों, और इन लोगों ने यही बोलते ये तक बोला है मुझे कि आप लोगों ने जो लाइनमैन है, आप लोगों ने उससे साठगांठ करके कि आपने उसको रुपए दे के आपने रीडिंग वीडिंग ऊपर करवाई होगी। मैंने बोला कि हमने करवा रखी है, मुझे उस बंदे को दिखा दो, कौन सा बंदा है वो, मुझे वो बंदा मिलवाओ। लाइनमैन किसका है? बोर्ड, बिजली बोर्ड का है कि बिल्कुल, तुम्हारा है? बिल्कुल। पहले भी मैं यही बिल्कुल, बोल रहा था। मैंने बोला इनको कि अगर आप लोगों ने ये बात मुझे बोली है ना कि मैंने ये इस तरह का मैंने ये आपस में मतलब उसके साथ साठगांठ कर रखी है, तो मुझे वो बंदा दिखा दो, बंदा है कहाँ पे? जी, जब मैंने कर रखी है उसके साथ, दिखाओ मेरा बंदा कहाँ पे है? लेकिन वो कुछ लाइन बोला में ही ले रहा है हमारा। नहीं। तो ये चीज़ हुई है, यही सबको बोल आप रहा हूँ। रिकॉर्ड उठा के दे सकते हो मेरे घर का, मेरे पड़ोसी का ही जो बिल है वो बंदे इतने गरीब है, उनकी पूरे साल की आमदनी ही मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार रुपये की है, मजदूर है। हाँ, हाँ। उन लोगों का एक महीने का बिल 25,000 रुपये रखा है, जहाँ उनका 500 रुपये बिल आया करता था। बताओ उनकी क्या गलती है? मेरा भी खुद 16,000 रुपये बिल आ रहा है भाई साहब, जी। सिर्फ 2,000 बिल मैक्सिमम। पिछले महीने का जो मेरा बिल है वो 2100 रुपये था, उससे पिछले महीने का जो मतलब आखिरी तीसरा बिल था वो था मेरा 1400 रुपये का, हाँ, और इस बार जो मेरे बिल आ रहा है वो आ रहा है 16,600 रुपये का बिल आ रहा है। मैं कहाँ से भरूंगा जी? और यहाँ कोई सुनवाई यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मैं यहाँ पे 5 बार आया हूँ, 5 बार मेरे हाँ। फादर साहब भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, मेरे ब्रदर भी आया है। हाँ, पांचों बंदों को ये पांचों तीनों बार ये बोला गया है कि आप अपना तार चेक कराओ, अर्थिंग चेक कराओ, मीटर बहुत सेंसिटिव है, हल्का से भी कुछ होता है तो ये तुरंत ये वो मार देगा। एक दिन की मैंने रीडिंग चेक करवाई तो 25 यूनिट दिखा रहा है एक दिन की रीडिंग। और ये तो है नहीं कि भाई अब हमने कोई अलग से जनरेटर चला दिया है, इसके ऊपर ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये चीज़ बड़ा मतलब एक सेंसिटिव मुद्दा है जो ये लोग सुनते ही नहीं किसी की, नहीं सुनते। क्योंकि यहाँ पे तो मतलब अगर सब लोग तो यहाँ पे प्राइवेट बंदे बैठे हैं, जी। कोई एलएनटी का बंदा बैठा है लैपटॉप लेके देखो भाई साहब आपको अपनी वायरिंग चेक कराओ, ये कराओ वो कराओ, बस ये बहाने हैं, एक्सक्यूजेस है, सोल्यूशन किसी बंदे के पास नहीं है। नहीं है। तो क्या करे आम आदमी क्या करेगा? ऐसे ही करेगा, बैठेगा यहाँ पे तो धरने पे बैठेगा, अपना विरोध दर्ज करवाएगा। तो हमारी ये मांग है कि जो भी हम लोगों से नाइंसाफी हो रही है हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ सब लोगों के साथ, तो उस चीज़ पे जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग ये बिल नहीं बनने वाले। कहाँ से भरेंगे हम लोग? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सौरव नाम है। सौरभ जी। जी, तो अब इस सरकार में बिना धरनों के कुछ नहीं होगा क्या? सरकार ही निकम्मी होगी जी। मेरा बिल 8,500 रुपये है 2 महीने का, 8,500। और मेरी सैलरी है 12,000 रुपये। जी, मैं एक टैक्सी चलाता हूँ बरोला में, गुड़गांव में। जी। अब मैं बताओ कहाँ से भरूँगा? 8,500 आपका बिल है, हाँ। 12,000 आपकी सैलरी। हाँ, मैंने एसडीओ को भी बोला, सबको बोला, तो वो एक ही बात बोलते हैं अगर भाई आप अपना घर की अर्थिंग चेक कराओ, ये कराओ। अब इतना टाइम होता नहीं किसी के पास, ये गाड़ी चलाएंगे या घर की अर्थिंग चेक करेंगे हम। इनके पास कई बार आ चुके हैं मैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ है वो अर्थिंग? मुझे भी यही बोला गया। सारा ग्राउंड अर्थिंग पे चल हाँ। गया।
मेरे को भी यही बोला, उसको भी हैं यही बात बोल के, और कहते हैं आप बिल चेक करा लो, हो सकता है पीछे आपका बिल रुकिया हो, ये बस और कोई बात नहीं बोलते ये इनकी लोग। कोई गलती हाँ, नहीं। हमने इनको बोला जब से मीटर लगे हैं ना, हाँ, जब से ही बिल आया, उससे पहले मीटर लगे हुए थे, हाँ, बिल आता था 500-700 रुपए, हाँ, उससे ज़्यादा कभी बिल नहीं आता। मीटर- सिर्फ 2 पंखे 3 पंखे मेरे घर पे लगे हुए हैं, हाँ। जाके सरकार चेक कर सकती है। जी और 4 बल्ब जो हमारे वाइट वाले बल्ब लगे हैं, गोल्ड वाले, वे बल्ब जलते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी जी, सभी के साथ ये हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल जी। जी, एक और भाई है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? देव जी अपना नाम। आपके बिल में कितना? हमारा बिल की एवरेज थी जो मंथली आती थी 2 से 3 हज़ार की, जी, और अब की बार सिर्फ टोटल 100 दिन का बिल 25,300 रुपये है, तो ऐसा जो कि कौन सी नाइंसाफी फैक्ट्री है लगाई बिल्कुल। आपने? हाँ, मैंने घर में एक छोटी फैक्ट्री लगा रखी जी, सारा बिल वहीं से इतना आया है जो। तो आप आए और हम यहाँ? यहाँ आए, कोई सुनवाई नहीं, ना कोई ऑफिस में हमें मिलता यहाँ। ऊपर वो होता है ना, जैसे आगे से आगे हाथ, वो जी उनसे मिलो या उनसे हाँ, मिलो, हाँ। बस वो स्कीम चलती है जी, और कोई सुनवाई नहीं किसी भी आदमी। सब भाई ऐसे ही बैठे हैं, जी, और ये क्या पूरा ग्रुंडा शहर में सबका यही हाल है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। सब पड़ोसियों में बैठे के बात करेंगे बस, हाँ, हाँ, हाँ। भाई कहीं मेरा ना भी कहीं ये आया। कमी है, हाँ, यही कमी है बस, ये कमी है। अकेले इकट्ठे ही नहीं होते, इकट्ठे नहीं रोड़ा होते। सबका यही है। जी, यानी जी। बिल सबका, मतलब ऐसा कोई घर नहीं बच रहा है जिसका बिल सब- नहीं आ सबके रहा। साथ हुआ है ये। हाँ, डबल लगा लो, 3 गुना, जी। मतलब बिल इतना ही सबका। जी, ऐसा जी, क्या जी। सारे ग्रुंडे की अर्थिंग होगी? जी जी, उस अर्थिंग का ही नहीं पता लग रहा। अर्थिंग का ही नहीं पता लगा जब तक कहाँ है वो अर्थिंग का। जी, और भी लोग हैं, सबसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिराज है। आपका भी बिल बढ़ा है? बिल्कुल बड़ा है। पहले बिल 2500-3000 तक आता था, जी, और वही पंखे और बल्ब ही जलते हैं, कोई एसी नहीं, कोई इस तरह लोड नहीं है। हाँ। चेक भी कर सकते हैं अगर किसी ने चेक भी करना हो। और आज वही 15-15, 16-16 हज़ार के बिल आए हुए हैं। आज तराई मिच रही है। पहले सबसे पहले तो इतना महंगाई है, आज देश के अंदर इतनी महंगाई है, ऊपर से बिल की मार होगी है, ऊपर से जो मतलब आप अपने सारे इंस्ट्रूमेंट बंद कर दो, उसके बाद भी रीडिंग निकाल रहे हैं मीटर। तो ये चोरी, ये मतलब क्या कर रही है सरकार, क्या करना चाहती है, क्यों लूट रही है जनता को? लूट कर किसकी जेब बढ़ना चाहती है? उद्योगपतियों की, जो एक ही आदमी को अमीर अमीर बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना, वो सबको पता है। ठीक है, आज इतना बुरा हाल हो चुका है देश के अंदर, मतलब कुछ कहने जो का बच्चा नहीं है। जी, जी। खड़ा खड़ा मीटर रीडिंग काट रहा है। खड़ा खड़ा मीटर बिना रीडिंग काट रहा लोड है। के। ऐसा क्या वो बल्ब या वो पंखे, उनके अंदर कौन सी फैक्ट्री लगी, कौन सा बड़ा उद्योग चल रहा है जो इतने बड़े बिल आ गए? ऊपर से अर्थिंग की बात करते हैं। अर्थिंग तो सरकार के दिमाग में है, अर्थिंग इनके दिमाग में है। जी, अर्थिंग बिल्कुल, कहीं नहीं है। बिल्कुल इनके दिमाग हाँ, में अर्थिंग है। अर्थिंग इनके दिमाग में है, और इनके दिमाग की अर्थिंग निकाल देगी जनता, ये आने वाला समय बताता है। बंदी हो रही है सरकार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये मैं गाँव में? आपके चैनल के माध्यम से बात कहूँगा भाई, ये सारे वर्ग दुखी कर लिया जी। इन्होंने, बड़ा नाजायज़ हो रहा है गरीब आदमी के लिए। जी, तो जी। गरीब आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा बेचारा, दिहाड़ी करा कैसे करेगा वो, अपना घर कैसे चलाएगा? तो बहुत ही नाजायज़ हो रहा है, बस यही बात है। जी, तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। गगनदीप भी थोड़ा लेट पहुँचे, इनसे बात करेंगे। क्या करना चाहती है सरकार, क्या सरकार को पता नहीं है छठे महीने मीटर क्यों चेंज किए जाते हैं, बीमारी क्या है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, जो आप जनता की आवाज़ बन के हर समय पब्लिक के बीच में रहते हैं। ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये सिस्टम खराब है। खराब कैसे है कि हमारी जेब पे बोझ देना है सरकार ने। सरकार को तो कुछ जाना नहीं। बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की सरकारें, पूंजीपतियों का हिसाब किताब, वही पूंजीपति जो है गरीबों के गर्दन पे पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं। बार बार मीटर चेंज होने का तात्पर्य क्या है? मैंने पिछली बार भी आपके माध्यम से पूछा था सरकार से कि या तो आपके पिछले मीटर खराब हैं, उनको चैलेंज कर दो, या आपके नए मीटर खराब हैं, इनको चैलेंज कर दो। ये इतना इतना बिल आना, ये कहाँ तक वाजिब है? गरीब जनता क्या करेगी? उस दिन से लेके आज तक कोई भी सुनवाई नहीं है उस एप्लीकेशन के ऊपर। एसडीओ साहब ने यहाँ तक की बुलाने की कोशिश भी नहीं की, भाई उनको बुलाया तो जाए, जो एप्लीकेशन जिन एप्लीकेशन जिन्होंने दिया उनको बुलाया तो जाए। विक्टिम को तो इनको जरूरत ही नहीं है। अफसर सही है, अफसर हावी है सरकार के ऊपर, कोई सुनने वाला नहीं है। जो घरोंडा है, ये घरोंडा जो है ये अनाथ है, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई यहाँ का नेता नहीं है।
जो अपने आप को सिर्फ ये तब आएंगे, वोटों के टाइम पे आएंगे, वोटों की राजनीति करेंगे, वोटों के लिए आपके चाहे इनको आधी रात आपके पास खड़े करवा लेना, ये 1-1 बजे आपके दरवाजे खड़काएंगे, आपके पैरों में पड़ जाएंगे। लेकिन अब पब्लिक जो त्रस्त है, पब्लिक जो परेशान है, इनको सुनने वाला कोई नहीं। कोई है तो बताओ। अभी तक किसी ने आपको गोस्वामी जी ये पूछा हो, गोस्वामी जी बिजली के मीटरों का ऐसा ऐसा सिस्टम हमारे आपके उस पर देखा था, आप आओ हमारी भी बाइट लो या हम भी उस आंदोलन में साथ चलते हैं? किसी ने अब तक पूछा? जरूरत ही नहीं है उनको। क्योंकि जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि पब्लिक है मूर्ख। पब्लिक इलेक्शनों के टाइम पे आपस में लड़ भिड़ जाती है, जात पात पे लड़ भिड़ जाती है। ये सरकारों को पता है भाई टाइम पे क्या चीज काम आएगी, कौन सा दाव खेलना, हाँ कौन सा दाव खेलना है, ये पता होता है इलेक्शन लड़ने वालों को। ठीक है, जो बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि का होगा, जो खर्चा नहीं करेगा, वो कभी बन के नहीं आ सकता। आज की डेट में जो है ना, खर्चे के ऊपर खर्चा और पर्चा यही रह गया है। पर्ची के नीचे खर्चा आएगा तो उसकी वोट आएगी, नहीं तो कोई वोट नहीं। तो ये सब पता है उनको, इसलिए अगले आते नहीं। उनको पता टाइम के बाद टाइम पे जाना है, ये काम करना है, पब्लिक को ऐसे ऐसे बकाना है, वो बका लेते हैं और वोटें ले लेते हैं, मुद्दों से भटक जाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, कहीं ना कहीं कसूरवार हम लोग भी हैं। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं कि बाद में वो हमारी नहीं सुनते हैं। अंत में शेरू भाई से बात करेंगे। धरना शुरू कर दिया है, कब तक चलेगा, क्या रूपरेखा रहेगी? ऐसा है जी, देखो धरना अभी लोगों को आपको पता है ये त्योहारों का थोड़ा फेस्टिवल सीजन आ गया है, तो धरना चलेगा तो लंबाई, क्योंकि आपको पता है ये गूंगी बैरी सरकार हो चुकी है, इसको जगाना आसान नहीं है। कुंभकर्ण की नहीं, जब आपको तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए कितने ढोल पिटे गए थे, नगाड़े बजाए गए थे, तब जाके कुंभकर्ण के उसको सोटे मारे गए थे कुंभकर्ण को, फिर वो उठा था। तो कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और एक बात और आपको बता रहा हूँ मैं, जो पब्लिक को एक मैसेज देना चाहता हूँ। आप सोचते हो कि भगत सिंह पैदा हो, आप सोचते हो हमेशा भगत सिंह की, आप भगत सिंह को बहुत अच्छा मानते हो, पर आप चाहते हो कि भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोस के घर में, हमारे घर में भगत सिंह ना पैदा हो, ये चाहते हैं ना। क्योंकि आप तो आ नहीं सकते, हमारे बच्चे, हम तो अपने बच्चों को सेव कर दो, और सरकार की गलत नीतियों का फिर आप खामियाजा भुगतते रहो। और साथ के साथ आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि जब 1 मीटर, जिस मीटर के लिए आज हम बैठे हैं यहाँ पे आगे, सारे घर की लाइट बुझा दो, फिर भी वो चल रहा है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत लोग, जितने कमेंट हमने पढ़े, जो लोग मिलते हैं बताते हैं मेरा भी बड़ा है, मेरा भी बड़ा है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों को मैंने वही बात करी है कि भगत सिंह पैदा तो ऊपर दूसरे के घर में, मतलब बैठे तो जाकर कोई और करे कोई और भरे कोई, ये उल्टे सापा फसाने ने। यहाँ पर तो ये काम है भाई, हम कर दे तो दूसरे ना मैं, और फायदा माना ही मिल जाए। जी जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि लोग कमेंट कर देंगे, रास्ते में मिलेंगे, बोल लेंगे मेरा भी बड़ा है, लेकिन जब इकट्ठे होने की बात आती है तो इकट्ठे नहीं होते। समय लोगों के पास नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप भुगतिए। अगर आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो आवाज़ आपको बुलंद करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे ही आपके साथ नाजायज होता रहेगा। तो हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे घरौंडा के बिजली बोर्ड के सिटी कार्यालय से। गाँवों की अभी बारी आनी है, क्योंकि गांव में अभी बिल जनरेट नहीं हुए हैं। अभी मीटर चेंज कुछ गांव के हो गए हैं, कुछ गांव के, ज़्यादातर गांव के होने बाकी हैं। गांव के जब मीटर चेंज होंगे तो वहां भी ज़रूर ये खेल खेला जाएगा। मेरा सवाल सरकार से यही है, प्रशासन से, बिजली बोर्ड से, आप 6ठे महीने मीटर क्यों चेंज करते हो? ये पैसा किसका लगता है? ये सब पब्लिक का लगता है, लेकिन यहाँ कोई ना कहने वाला है ना सुनने वाला है। धरना शुरू हो चुका है, क्या नतीजा निकलेगा आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी, धन्यवाद।